अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में हज़ारों पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट की गई है। काफ़ी सारी पोस्टर्स आपकी ग्रेजुएशन लेवल की हैं, कुछ पोस्टर्स आपकी 10th और 12th लेवल की हैं। तो सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ। सैलरी भी बहुत अच्छी यहाँ पर रहने वाली, तो सारी चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इस नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इस नोटिफिकेशन को केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से इशू किया गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2025। अब इसमें सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो JNVs हमारे होते हैं या केंद्रीय विद्यालय वगैरह होते हैं, तो उनमें ये पोस्टर्स आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। तो इसमें बहुत सारी सेक्शंस, बहुत सारी डिविजन्स की यहाँ पे पोस्टर्स रहने वाली है। डिफरेंट टाइप की पोस्टर्स हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज सीट्स का ब्रेकअप करके यहाँ पे देखेंगे, यानी कि सीट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, पहले नंबर की हमारे पास पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर की। इसकी यहाँ पे आपको ओपन मेरिट में 5 यहाँ पे रहने वाले और SC ST में बाकी चीज़ें, और टोटल यहाँ पे 8 पोस्टर्स इसकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी यहाँ पे टोटल 9 पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ग्रुप A की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय यानी कि KVs में 134 पोस्टर्स रहने वाली हैं, और NVS में यहाँ पे आपको 93 पोस्टर्स यहाँ पे रहने वाली हैं, यानी कि लगभग 230 के अराउंड यहाँ पे आपको प्रिंसिपल की पोस्टर्स लेवल ग्रुप A की देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल आपको केंद्रीय विद्यालय में आपको टोटल 58 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो ओपन मेरिट में, और बाकी कैटेगरीज में उनको हम उतना डेप्थ में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास PGTs हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की अगर हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पे आपको टोटल 1465 टोटल यहाँ पे रहने वाली हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की आपको पोस्टर्स 1465, जिसमें आपको PG होना चाहिए, तब जाके आप PGTs के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी इसको देख सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। देन उसके बाद हमारे पास कॉमर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है और बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक, तो टोटल यहाँ पे आपको 1465 आपको PGTs की यहाँ पे वैकेंसीज टोटल देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरी हमारे पास इसी की ब्रांच है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स NVS में। NVS में आपको ऊपर तो केंद्रीय विद्यालय में है। देन उसके बाद NVS में अगर हम बात करें तो NVS में हमारे पास कितनी पोस्ट्स है टोटल, यहाँ पे NVS में हमारे पास टोटल यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है 1513। ठीक, यानी कि 1513 आपको NVS में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसमें आपको PG होना चाहिए। ठीक, देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें हमारा आसामीज है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बंगाली है, मणिपुरी है। तो इसमें आपको टोटल 18 पोस्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी मॉडर्न इंडिया लैंग्वेजेस में, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेंगी NVS में। देन उसके बाद यहाँ पे TGTs की अगर हम बात करेंगे, ट्रेनिड ग्रेजुएट लेवल टीचर्स की अगर हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में, आपको यहाँ पे टोटल 2794 यानी कि 2794 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी ग्रेजुएशन लेवल की, यानी कि ट्रेनिड ग्रेजुएट टीचर्स की। ये केंद्रीय विद्यालय में आपको 2700 पोस्टर्स यहाँ पे रहने वाले, 2974 यानी कि 2800 के अराउंड पोस्टर देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन में आपको केंद्रीय विद्यालय में आपको टोटल लाइब्रेरियन की 147 पोस्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी कैटेगरी वाइज इस चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम NVS में ट्रेनिड ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें तो NVS में आपको यहाँ पे टोटल 144 नहीं, टोटल यहाँ पे आपको लगभग इसको हम यहाँ पे नीचे चल के देखते हैं, टोटल यहाँ पे आपको 2978 यहाँ पे आपको NVS में ग्रेजुएशन लेवल की टीचर्स की पोस्टर्स देखने को मिलेंगी, यानी कि लगभग 3000 आपको जब वो NVS में देखने को मिलेंगी, और 2800 आपको यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में आपको TGTs यानी कि ट्रेनिड ग्रेजुएट लेवल टीचर्स की देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ट्रेनिड ग्रेजुएट टीचर्स 3rd लैंग्वेजेस की, तो इसमें आपके पास NVS में बहुत सारी पोस्टर्स है। जैसे अगर हम टोटल करके देखें तो लगभग 443 हमें टोटल यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स यानी कि
CRTs की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र विद्यालय में प्राइमरी टीचर्स की टोटल वैकेंसी 3,365 यानी कि 3,365 पोस्ट्स आपको जो वो प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर हम नॉन टीचिंग पोस्ट्स की बात करें, ऊपर तो टीचिंग पोस्ट्स आपने देखी कितनी सारी पोस्ट्स, मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार तक तो ऊपर टीचिंग पोस्ट्स आपको होगी। अब हम नॉन टीचिंग पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो नॉन टीचिंग पोस्ट्स में भी आपके पास बहुत सारी पोस्ट्स यहाँ पे रहने वाली हैं, बहुत सारी पोस्ट्स यहाँ पे आपको नॉन टीचिंग पोस्ट्स में यहाँ पे रहने वाली है। जिसमें अगर हम बात करेंगे पहले केंद्र विद्यालय में, इसमें आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टीनोग्राफर ग्रेड 1 और स्टीनो ग्रेड 2 की पोस्ट्स हैं। तो बहुत सारी पोस्ट्स इसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की टोटल 12 पोस्ट्स हैं, फाइनेंस ऑफिसर की 5 पोस्ट्स हैं। उसी तरह से अगर हम सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो 280 पोस्ट्स हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो 714 पोस्ट्स हैं, यानी कि मोर देन 1000 आपको यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट्स जो वो केंद्र विद्यालय में देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर एनवीएस में हम बात करेंगे तो एनवीएस में भी आपको जो वो काफ़ी सारी नॉन टीचिंग पोस्ट्स देखने को मिलेंगी। जैसे जूनियर सेक्रेटरीट की अगर हम बात करेंगे तो इसकी आपको टोटल 46 पोस्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें जेएनवी कैडर की तो इसमें 552 पोस्ट्स यहाँ पे रहने वाली है। लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करेंगे तो 165 पोस्ट्स आपको लैब अटेंडेंट की देखने को मिलेंगी, जिसकी यूजुअली क्वालिफिकेशन 12th होती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर मैं बात करूँ तो 24 आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th यहाँ पे होती है। और उसके बाद आप बाकी चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग मेरे ख्याल से लगभग 13-14 हज़ार पोस्ट्स यहाँ पे हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। अब बाकी चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं तो इनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। पे स्केल की अगर हम बात करेंगे तो पे स्केल इसमें बहुत अच्छी सैलरी होती है, क्योंकि सेंटर की पोस्ट है तो इसमें सैलरी भी बहुत हाई आपकी यहाँ पे रहती है। तो सैलरी को अगर हम समझेंगे तो मेरे ख्याल से वो बहुत टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन करी है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं, इसमें आपको MSc होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे केंद्र विद्यालय का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी चीज़ें आप फिर जो वो इसको सेपरेटली खुद नोटिफिकेशन को जो वो देख सकते हैं। बाकी अगर मैं इतनी चीज़ें आपको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको सिंपली इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को हम नीचे लेके चलेंगे, नीचे लेके हम बाकी चीज़ें भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ से आपका असली काम स्टार्ट हो जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शन और एग्जामिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अगर सिलेक्शन की अगर हम बात करेंगे, इसमें 2 टायर का एग्जाम यहाँ पे होता है, जिसमें आपका इंटरव्यू भी यहाँ पे होता है और साथ में आपका उसी के बेस पे फिर फाइनल आपका मेरिट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। तो लगभग बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, जैसे 85% आपको टायर 1 में होगा और 15% आपका टायर 2 में होगा। देन उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगा। इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का यहाँ पे होगा और उसके बाद आपका यहाँ पे बनेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके सिलेबस की तो लगभग टायर 1 का जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। OMR बेस्ड आपका यहाँ पे पेपर रहेगा, जिसमें जनरल रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश, इसमें आपको 10 मार्क्स होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स आपको यहाँ पे होंगे। उसके बाद यहाँ पे एनी अदर मीडियम अगर आप चूज़ करेंगे तो उसके भी आपको 10 मार्क्स होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस आपको होंगे, हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ का इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है कि फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ देयर विल बी प्रीलिम्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन OMR बेस्ड ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद उसका ड्यूरेशन 2 साल का होगा विदाउट एनी लिमिट ऑफ ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। यानी कि प्रीलिम्स जो आपका MTS में होगा, प्रीलिम्स के बेस पे यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको क्वालिफाई ही इसको करना है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के आपको 40 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होंगे। देन उसके बाद आपका इंग्लिश के आपको 20 मार्क्स होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे। तो टोटल यहाँ से आपको 300 मार्क्स का पेपर आ जाएगा और उसके बाद 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपका होगा। ठीक, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे देन उसके बाद बाकी चीज़ें
चीज़ें फिर आपकी बनेंगी वो फिर फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, वो आप बाकी चीज़ें खुद इसको देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये चीज़ें मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी। ठीक, बाकी चीज़ें जो आपको जाननी होंगी वो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी इसकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है, आप ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं कैसे इसका फॉर्म भरना है, और उस वीडियो को प्रोसीजर फॉलो करके आप अपना फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक, बाकी आप यहाँ पे फ़ी की भी बात अगर करें हम, तो फ़ी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ़ी इसको आपको देखने को मिल रही होगी। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, देख लेना, इसको खुद ही केंद्र विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी या गूगल वगैरह पे भी आपको ये मिल जाएगी। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी। अगर कोई पे कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।